जनाब, ये लड़का चोर है। इसने मोबाइल फोन चुराया है। सर, ये गंजा आदमी झूठ बोल रहा है, लड़के ने घबराई हुई आवाज में कहा। सर्दियों की सुबह अभी पूरी तरह उजली नहीं हुई थी। चारों तरफ धुंध फैली थी, जैसे शहर ने कोई पुराना कंबल ओढ़ रखा हो। सूरज की रोशनी कमजोर थी, लेकिन सड़कें जाग चुकी थी। सब्जी मंडी से आती गाड़ियों की चरमराहट, बस स्टैंड पर चाय की सीटी और फुटपाथ पर चलते लोगों के जूतों की आवाजें माहौल भर रही थी। इन्हीं आवाजों के बीच एक दुबला, पतला लड़का भी चल रहा था। उसका नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे बस कबाड़ी लड़का कहते थे। उम्र करीब 15 साल रही होगी, लेकिन चेहरे पर बचपन नहीं, थकान साफ दिखती थी। शरीर पर फटा पुराना स्वेटर, जिसकी कोहनियां घिस चुकी थी। नीचे ढीली सी पैंट, जो शायद कभी किसी और की रही होगी। पैरों में अलग अलग रंग की चप्पलें और कंधे पर एक भारी बोरी। वो रोज की तरह कबाड़ बीन रहा था। टूटी बोतलें, जंग लगा लोहा, प्लास्टिक की थैलियां, जो मिल जाए वही उसकी कमाई थी। उसकी आंखें तेज थी। जिंदगी ने उसे जल्दी समझदार बना दिया था। कौन सी गली सुरक्षित है, कहाँ पुलिस डांटती है और किस दुकान से कभी कभी बासी रोटी मिल जाती है, सब उसे याद था। आज वो थोड़ा जल्दी निकल पड़ा था। मां 2 दिन से बीमार थी। झुग्गी में लेटी खांसती रहती थी। डॉक्टर का नाम सुनकर मन हंसता नहीं, दुखता था। पैसे होंगे तभी तो इलाज होगा, इसलिए आज बोरी ज्यादा भरनी जरूरी थी। वो सड़क पार ही कर रहा था कि पीछे से सख्त आवाज आई, ए लड़के, रुक। वो चौंक कर पलटा। सामने खाकी वर्दी थी। एक मोटा पुलिस इंस्पेक्टर, तनी हुई मूंछें और आंखों में शक भरा हुआ। लड़के का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसके कदम अपने आप रुक गए। बोरी में क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा। कबाड़ है साहब, लड़के ने धीमे से जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने बोरी झटके से छीनी और उलट पलट कर देखने लगा। प्लास्टिक, लोहा, कागज, कुछ खास नहीं मिला। तभी पास की दुकान से आवाज आई, साहब, मेरा मोबाइल अभी यही रखा था। इंस्पेक्टर की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना सोचे समझे लड़के की तरफ देखा। मोबाइल चुराया है? आवाज अब तेज थी। नहीं साहब, लड़का घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी। आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। उसे सवाल करने की आदत नहीं थी, सहने की आदत थी। थाने में कागज भरे गए। चोरी का केस दर्ज हुआ, झूठा लेकिन कागजों में सच। लड़के से नाम पूछा गया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अमन। बस इतना ही लिखा गया। शाम होते होते उसे हवालात से निकालकर कोर्ट ले जाया गया। अगले दिन पेशी थी। अमन नहीं जानता था कि कोर्ट क्या होता है। उसे बस इतना पता था कि जहां पुलिस ले जाए वहां चुपचाप सिर झुकाकर चलना चाहिए। कोर्ट की इमारत उसे किसी दूसरी दुनिया जैसी लगी। ऊंची छतें, काले कोट, फाइलों का ढेर। उसे कटघरे के पास खड़ा कर दिया गया। नंगे पैरों के नीचे ठंडी फर्श थी। वो जमीन देखता रहा। उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसके सामने आने वाली है। कोर्ट रूम में हलचल थी। पेशकार की आवाजें, कुर्सियों की सरसराहट और वकीलों के काले कोटों की फड़फड़ाहट। सब कुछ उसे किसी शोर भरे सपने जैसा लग रहा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन कंधों पर डर का भारी बोझ था। उसने धीरे से सिर उठाया। सामने ऊंचे मंच पर जज की कुर्सी थी, अभी खाली। पहली बार उसे लगा कि ये जगह किसी मंदिर जैसी है। फर्क बस इतना था कि यहां भगवान नहीं, फैसला बैठता है। पहली पंक्ति में वही पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। सीना ताने, चेहरे पर पूरा भरोसा, जैसे उसने जो किया हो बिल्कुल सही किया हो। उसके लिए यह बस एक मामूली केस था। एक गरीब बच्चा, चोरी का आरोप और एक फाइल। शाम तक सब निपट जाना था।
सरकारी वकील फाइल पलट रहा था। उसने अमन को ऊपर से नीचे देखा। उसकी नजर में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ औपचारिकता थी। केस नंबर 214, पेशकार की आवाज गूंजी। सब खड़े हो गए। जज कोर्ट रूम में आए। अमन ने अनजाने में, अमन भीड़ को देखकर भी सिर नहीं उठाता, लेकिन जैसे ही जज कुर्सी संभाल कर बैठते हैं और हल्की सी आवाज आती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। माहौल में कुछ ऐसा होता है जो उसे बेचैन कर देता है। अभियुक्त को सामने लाया जाए, जज कहते हैं। अमन को 2 कदम आगे बढ़ाया जाता है। अब वो सीधे जज के सामने खड़ा है। जज की नजर पहली बार उस पर पड़ती है। वो नजर न सख्त है, न बेरुखी भरी, बस गहरी है, जैसे किसी को ध्यान से समझने की कोशिश की जा रही हो। कुछ सेकंड तक जज चुप रहते हैं। अमन को लगता है जैसे वक्त थम गया हो। नाम? अमन, वो धीमे से जवाब देता है। उम्र? 15। शायद? आवाज में झिझक साफ होती है। शायद? जज की भौं हल्की सी सिकुड़ती है। पढ़ते हो? अमन सिर हिलाता है। नहीं साहब। क्या करते हो? कबाड़ बीनता हूं। कोर्ट रूम में हल्की सी सरगोशी फैल जाती है। कोई खांसता है, कोई कुर्सी बदलता है। जज फाइल खोलते हैं और इंस्पेक्टर की ओर देखते हैं। इल्जाम? इंस्पेक्टर आवाज साफ करता है। माय लॉर्ड, अभियुक्त ने बाजार में एक दुकानदार का मोबाइल फोन चुराया। मौके पर पकड़ा गया। जज फिर अमन की ओर देखते हैं। क्या तुमने मोबाइल चुराया? अमन की आंखें भर आती है। नहीं, वो साफ कहता है। पहली बार उसकी आवाज में डर के साथ थोड़ी मजबूती भी होती है। क्या तुम्हारे पास से मोबाइल बरामद हुआ? इंस्पेक्टर एक पल रुकता है। नहीं, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य? जज बात काटते हैं। या सिर्फ अनुमान? पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में आ जाता है। जज फाइल बंद करते हैं, कुर्सी से पीठ टिकाते हैं और अमन को फिर देखते हैं। इस बार नजर सिर्फ कानूनी नहीं होती, उसमें कुछ निजी सा होता है जिसे अमन समझ नहीं पाता। तुम्हारे पिता क्या करते थे? जज धीरे से पूछते हैं। अमन का गला भर आता है। पता नहीं साहब। मां कहती है बहुत पहले चले गए। ये सुनते ही जज का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है। उनकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस जाती है, जैसे किसी पुराने जख्म को छू लिया गया हो। वे गहरी सांस लेते हैं। इंस्पेक्टर, जज की आवाज अब ठंडी है। क्या आप शपथ लेकर कह सकते हैं कि यह बच्चा दोषी है? इंस्पेक्टर पहली बार असहज होता है। कोर्ट रूम ये बदलाव महसूस करता है। अमन को नहीं पता क्यों, लेकिन उसे लगने लगता है कि यह सुनवाई आम नहीं है। अब कोर्ट रूम में औपचारिक शोर नहीं है, जैसे किसी ने आवाजों को थाम लिया हो। जज सीधा बैठते हैं। उनकी नजर फाइल पर नहीं, अमन पर है। उस तरह नहीं जैसे एक जज अभियुक्त को देखता है, बल्कि जैसे एक इंसान किसी पुराने सवाल से टकरा रहा हो। बरामदगी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, शिकायतकर्ता मौजूद नहीं है, जज कहते हैं। तो फिर एफआईआर किस आधार पर दर्ज की गई? इंस्पेक्टर गला साफ करता है। माय लॉर्ड, बच्चा संदिग्ध हालत में था, कबाड़ बीन रहा था, दुकान के पास मौजूद था। संदिग्ध हालत? जज दोहराते हैं। क्या गरीबी अब अपराध की निशानी बन चुकी है? कुछ लोग कोर्ट रूम में सिर झुका लेते हैं। जज अमन की ओर देखते हैं। तुम्हारी मां कहाँ है? झुग्गी में साहब। कोई और? नहीं, मां बीमार है। जज एक पल के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। वो पल छोटा है, लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। जब आंखें खुलती है, आवाज बदल चुकी होती है। सख्ती कम, गंभीरता ज्यादा। इंस्पेक्टर, क्या आप जानते हैं कि नाबालिग से जुड़ा मामला विशेष सावधानी मांगता है? जी माय लॉर्ड। तो फिर बाल कल्याण समिति को सूचना क्यों नहीं दी? इंस्पेक्टर का चेहरा उतर जाता है। माय लॉर्ड, मामला छोटा था। छोटा आपके लिए, जज कहते हैं, लेकिन इस बच्चे